आदाब। मैं सबीना खातून आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के बीच में नई नई जानकारियों और इंटरटेनमेंट के साथ उपस्थित होती रहती हूं। तो आज इसी क्रम में मैं राम कुमार यादव इंटर कॉलेज में उपस्थित हूं, जहां पाक कला की जो है प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है। और हम आइए यहाँ देखेंगे कि हमारे बच्चे किस प्रकार से पाक कला है तो निपुण हैं और किस प्रकार से तैयारी करा रहे हैं। और यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका जी हैं और यहाँ के जो अध्यापक बंधु हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की जो परीक्षाएं होती हैं विद्यालयों में, इससे हमारे बच्चों में क्या सीख जाती है, समाज को क्या सीख मिलती है। और हम अपने बच्चों से भी बात करेंगे कि इस तरह की परीक्षाओं में उन्हें बैठ करके कैसा लगता है और उनको क्या अनुभव मिलते हैं और भविष्य में क्या ऐसी परीक्षाएं होनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें और बने रहें और हमें देखते रहें। तो साथ ही एक छोटा सा निवेदन भी करते हैं आप लोगों से, यदि आप चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यार बनाए रखने के लिए एक लाइक देना ना भूलें। और हमारी बातें कैसी लग रही कमेंट में ज़रूर हमें लिखें और वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। तो आइए चलते हैं, उधर आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमारे बच्चे जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इनके चूल्हे वूल्हे बन गए हैं और ये लोग अपना भगोना भी चढ़ा दिए हैं। तो चलते हैं, इनसे बात करते हैं। उधर कुछ बच्चे हमारे जो हैं अपनी और भी तैयारियां कर रहे हैं। तो आइए भाई साहब जरा से चलते हैं बच्चों के पास और इनसे बात करते हैं। हाँ बच्चों, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ? किस लिए? थोड़ा तेज बोलिए। खाना बनाने के लिए। तो ये खाना बनाने का उद्देश्य क्या है? हाँ, यानी होम साइंस का प्रैक्टिकल है, यानी पाक कला का प्रैक्टिकल है, जिसमें इन लोगों को ये तरीका बताया जाता है, विधि बताई जाती है कि किस प्रकार से जिस प्रकार से हम सभी कार्यों में निपुण होते हैं, पाक कला में भी निपुण होने की जरूरत होती है। और पाक कला में सबसे बड़ी बात है कि उसकी तैयारी कैसे करें और किस प्रकार से हम भोजन को तैयार करें कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म ना होने पाए और हमारे शरीर को पूरी ज़रूरत के मुताबिक ऊर्जा भी मिल जाए, पोषक तत्व भी मिल जाए और भूख भी शांत हो जाए और खाना भी सुपाच्य हो और स्वादिष्ट हो, जिससे जो है खाने में भी आनंद आ जाए। तो आइए हम अपने यहाँ विद्यालय की जी तो प्रधान अध्यापिका जी भी यहाँ पे बच्चों के साथ मौजूद हैं। मैं सीधे उनसे मुखातिब होती हूँ और उनसे बात करती हूँ। और जो मेरी बड़ी बहन जी हैं, तो आइए मैं आपसे का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जी। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज जो ये बच्चों की पाक कला की परीक्षा हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? ये बच्चों की जो ये गृह विज्ञान की परीक्षा है, होम साइंस जी, मतलब गृह विज्ञान। इसमें बच्चों को खाना बनाने के तरीके बताए जाते हैं, कैसे क्या विधि है, क्या तरीका है, किस आधार में खाना बनाना चाहिए बच्चों को। अब यहाँ हर जाति के, हर कैटेगरी के बच्चे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ देखा दोस्तों और भी निकल के आई सामने कि यहाँ पे हर समाज के, हर तबके के बच्चे एक साथ मिल करके जो काम करते हैं, यानी एक रूपता को भी अंजाम दिया जाता है, ये कार्य द्वारा किया जाता है। और इसका जो है हमारे समाज पे क्या प्रभाव जाएगा, आप क्या सीख देना चाहते हैं ऐसी परीक्षा का? हम ऐसी परीक्षा करा के बच्चों को सीख देना चाहते हैं कि जो बच्चे घर पे खाना नहीं बनाते हैं, आज उनको यहाँ बनाने का मौका मिला है और ये आगे कुछ बनाएंगे, कुछ सीखेंगे। ये एक घर की लड़कियां नहीं, दो घर के भाग्य जगाती हैं लड़कियां। बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर बात आपने कहा कि एक लड़की जो होती है वो दो घरों के भाग्य जगाती है, क्योंकि लड़का जो होता है एक कुल का दीपक होता है, लड़कियां दो कुल की दीपक होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये बच्चे बताएं तुम्हारे कैसा लग रहा है आज की इस परीक्षा में पार्टिसिपेट होकर? कैसे बोलो, आपसे तो मेरी आवाज़ है। बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आप लोग जो है आगे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से परीक्षाएं करा के ये भी एक संदेश देने का कार्य किया जाता है कि इससे जो है बच्चों में सुव्यवस्थित कार्य करने की क्षमता को भी जागृत किया जाता है। तो अभी हम दिखाएंगे इनका खाना कैसे बनाएंगे और ये सारी चीज़ें देखने के लिए लगातार आप हमसे जुड़े रहें और बने रहें।
बच्चों, जैसा कि अभी आप हम लोग देख रहे थे कि हमारे यहाँ राम कुमार यादव इंटर कॉलेज में जो बच्चे पाक कला की तैयारियां कर रहे थे, आपने देखा वो खाना भी बना रहे हैं। तो वहाँ पे इसी के साथ साथ एक और जो है मौखिक परीक्षा ली गई पाक कला की। तो जिन अध्यापकों ने ये मौखिक परीक्षा ली है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं और ये जानते हैं कि इस परीक्षा का उद्देश्य क्या रहा है और किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से किए गए और समाज को उनके द्वारा ये संदेश किस प्रकार से देना चाहते हैं। तो आइए हम देर न करते हुए सीधे उधर भी चलते हैं। जी, आप लोगों का स्वागत है। तो अभी जैसा कि हम जान रहे हैं, आपने बच्चों की परीक्षाएं ली हैं और मौखिक तरीके से, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों ने किस प्रकार के प्रश्न हमारे बच्चों से किए हैं जो परीक्षार्थी थे पाक कला के। तो उनसे इस परीक्षा से क्या उद्देश्य है आपका और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद जैद है। मैं इस राम कुमार इंटर कॉलेज स्टंडवा में जो है फिजिक्स फैकल्टी हूँ। इस समय प्री बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं स्कूल में 2025 और आज जो है विशेषकर जो गृह विज्ञान क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षा आज मौखिक परीक्षा भी है और साथ ही साथ जो पाक कला पर आधारित जो कुकिंग जो है उसकी भी प्रिपरेशन बच्चों के द्वारा की जा रही है, वो तैयारी चल रही है। जी, तो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों से किए गए जिससे कि उनका मानसिक विकास हो सके? जी बिल्कुल, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बच्चों के सामने डिजाइन किए गए थे। उन प्रश्नों में कुछ इस तरीके के प्रश्न हैं जैसे पाक कला का महत्व जो है 50 शब्दों में बच्चों को समझाना था, उसके विषय में बच्चों से पूछा गया और काफ़ी बच्चों में देखा गया काफ़ी संतोषजनक आंसर बच्चे दे रहे थे और काफ़ी बच्चे कॉन्फिडेंट थे। और उसमें जो है कुछ पोषक तत्वों के विषय में बच्चों से पूछा गया कि आपके सामने जो है जो पोषक तत्व हम एलिमेंट लेते हैं उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, किनसे हमको जो है एनर्जी मिलती है, ज़्यादा एनर्जी मिलती है, कौन से पोषक तत्वों में विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन के कौन से प्रकार हैं, किन विटामिन से हमको कौन सी विटामिन किस एलिमेंट से मिलती है, विटामिन के टोटल प्रकार कितने हैं। तो सब बच्चों ने लगभग बच्चों ने कोई आंसर दिया, सर काफ़ी संतोषजनक आंसर रहा। और कुछ ये इस तरीके के प्रश्न भी थे कि जो पर्पज है कि पाक कला बच्चों को दक्ष कराना, तो पूछा गया कि बताइए कि आप किस तरीके की सावधानियां जो है होनी चाहिए पाक कला में। तो कुछ इस तरीके के जो है विषय थे उन जो है प्रश्नों पर बच्चों से पूछा गया। तो जैसा कि आप गृह विज्ञान की हम बात कर रहे हैं, पाक कला की बात कर रहे हैं, तो घर में हमारे मरीज भी हो जाते हैं, तो क्या इससे भी संबंधित प्रश्न किए गए बच्चों के कि मरीजों का भोजन कैसे तैयार करना चाहिए, जैसे विशेष करके इन मरीजों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों को देख करके इस तरीके के प्रश्न भी डिजाइन किए गए। तो उसमें अगर हम पूछें तो कुछ क्षय रोग से पीड़ित कुछ बच्चों के लिए भोजन बनाने की क्या विधियां हैं, चिकन पॉक्स जैसे जो है रोग पीड़ित के साथ घर में किस तरीके का व्यवहार होना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए, उनके लिए क्या जो है प्रॉब्लम्स उनके सामने आती हैं, उसको देख करके भी बच्चों के अंदर किस प्रकार की जानकारी है ये भी जानने की कोशिश की गई। जैसे कुछ चेचक वगैरह फिर ऐसे बच्चों से कुछ सामान्य जानकारी से भी प्रश्न पूछे गए कि उनके लिए क्या होना चाहिए अगर घर में अगर आपके साथ ऐसा कोई हो जाता है तो उनके साथ क्या करना चाहिए। तो बच्चों ने काफी संतोषजनक आंसर दिया कि उनके लिए जो है अलग से रूम की व्यवस्था होनी चाहिए और उस रूम में बच्चों उनके लिए जो है अलग से बर्तन वगैरह है ना, बच्चों को प्रॉपर धोना चाहिए, हाथ को प्रॉपर धोना चाहिए, है ना। तो कुछ इस प्रकार के बच्चों ने संतोषजनक आंसर दिए, काफी संतुष्ट हुआ मैं। क्योंकि ये एक तरह से संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि हमारे गांव में बोला जाता है छुआछूत वाले, तो ये एक दूसरे के संपर्क में आ जाने से होते हैं। तो बच्चों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है और साथ ही 2-4 प्रश्न हमको भी दिख रहे हैं जैसे दांतों से संबंधित और आँख से संबंधित बीमारियां, और ये कहते हैं ना हो तो कौन सी विटामिन कौन से पोषक तत्व हमको लेने चाहिए, इनके भी आपने शायद प्रश्न किए हैं। जी बिल्कुल, उसमें कुछ प्रश्नों में हमने जैसे प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है, इनके काम क्या है ना, ये किन किन चीजों में पाया जाता है, जो है कुछ स्कर्वी रोग एक प्रश्न था, स्कर्वी रोग से रिलेटेड प्रश्न था कि क्या कैसे हो जाता है, इसमें क्या क्या होता है। तो आंसर दिया बच्चों ने, हमने देखा कि बच्चों के अंदर काफी जिज्ञासा थी और बच्चे तैयारी थे, प्रिपेयर थे और बच्चों ने संतोषजनक आंसर दिया। जी दर्शकों, ये हमारे जेठ साहब हैं जो फिजिक्स के और केमिस्ट्री के यहाँ पे टीचर हैं, लेक्चरर हैं, भी हम कह सकते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस परीक्षा को जो है पूर्ण कराया बच्चों की जो मौखिक परीक्षा थी। साथ ही में हमारे सीनियर जो सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि ऐसी परीक्षाएं विद्यालय में करा करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम मणिराम है, मैं राम कुमार यादव इंटर कॉलेज में अध्ययनरत हूँ जी। तो इस समय परीक्षाएं चल रही हैं पाक कला की जी। तो इसमें हम लड़कों को पढ़ा करके
और कुशल बना करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ भी रहे जी वो अपनी छाप छोड़ते रहे, बिल्कुल अपनी एक अलग मिसाल कायम करें, ये हमारा संदेश है। जी। तो देखिए सर ने कहा कि जो है हम अपने बच्चों को इस तरह से सभी विषयों में तो तैयार करते ही करते हैं, उसके साथ साथ पाक कला में भी इस प्रकार से निपुण करते हैं कि वो अपनी एक अलग छाप छोड़े, क्योंकि एक शुगर गृहिणी जो कही जाती है वो शिक्षित भी हो और कुशल भी हो, और कुशल तभी मानी जाएगी जब वो खान पान का भी अपने घर परिवार के प्रति पूरा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सी ऐसी परीक्षाएं छोटी छोटी बीच में होती रहती हैं। तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ऐसी परीक्षाएं अपने विद्यालय में करा करके बच्चों को निपुण करा रहे हैं और आगे इन फ्यूचर उनके कार्य में आप अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो लगातार आप देखते रहें और बने रहें। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार का व्यंजन हमारे बच्चों ने तैयार किया है और उनको खाएंगे और मज़ा लेकर के आपको बताएंगे, साथ में आपको दिखा के खाएंगे। आपको भी अगर मन करेगा तो आ जाइएगा खाने के लिए। तो जुड़े रहें, देखते रहें।